हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी साथियों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आप सभी के माता पिता को भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम है। फ्रेंड्स लेकर के आ गए हैं भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। फ्रेंड्स चलिए एक एक करके हम लोग अपना प्रश्न लेते जाते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड्स? तो उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। उत्तरीय गोलार्ध है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतरीय विस्तार है। फ्रेंड्स ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है फ्रेंड्स? तो 7वां नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तो दूसरा स्थान है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स? तो 2.42% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनसंख्या कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स? तो 17.5% है भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण को नापें तो कितना होता है? 3214 किलोमीटर होता है। 3214 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है फ्रेंड्स? तो 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की तटीय भाग की लंबाई है। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है फ्रेंड्स? तो 7,516.6 किलोमीटर क्या है भारत की तटीय भाग की लंबाई है। फ्रेंड्स भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितना है फ्रेंड्स? तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है हमारा? समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो 12 समुद्री मील होता है। 12 समुद्री मील इसका उत्तर हो जाएगा। 15वां नंबर हमारा प्रश्न है, भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है। भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश क्या है भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है। फ्रेंड्स ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो अफगानिस्तान है। ये मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा साझा करती है? भारत के जो कितने राज्य हैं फ्रेंड्स, वो पड़ोसी देश से सीमा साझा करती है? तो 16 राज्य क्या है पड़ोसी देश से सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या है। भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 7 है। कौन कौन भारत की समुद्री सीमा से साझा करता है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 देश हैं जो कि भारत से समुद्री सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा देश है। जल सीमा से भी और स्थल सीमा से भी, दोनों से लगा देश कौन सा है फ्रेंड्स?
तो 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जो कि भारत से क्या है, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों क्या है, साझा करता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स? तो इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसको आपका पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है। इसका पहले नाम क्या था? पिग्मिलियन पॉइंट था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स? तो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरीय बिंदु इंदिरा कॉल। इसके अलावा आपको कुछ और बिंदु को भी याद रख लेना है फ्रेंड्स, जैसे कि पश्चिमी बिंदु हमारा कौन है? तो सरक्रीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कोलाबा पॉइंट कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। पॉइंट कालीमेरा तमिलनाडु में स्थित है। और पॉइंट पेंड्रो जाफरा ये कहाँ है? तो ये श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत को चीन से अलग करने वाली रेखा को कहते हैं। भारत से चीन को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा इसका उत्तर हो जाएगा। 23वां नंबर हमारा प्रश्न है, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है। भारत एवं अफगानिस्तान की बीच की जो रेखा है फ्रेंड्स, वो क्या कहलाती थी? तो डूरंट लाइन कहलाती थी फ्रेंड्स। लेकिन ये अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, डूरंट लाइन कहाँ स्थित है अभी? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। 25वां नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच स्थित है? कौन सी नदी है जो कि भारत और नेपाल को अलग करती है फ्रेंड्स? तो काली नदी है, जो कि क्या है, भारत और नेपाल को अलग करती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, कौन सी पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है? कौन सी पहाड़ी है फ्रेंड्स जो कि भारत को म्यांमार से अलग करती है? तो पटकई की पहाड़ी है फ्रेंड्स, जो कि भारत को म्यांमार से अलग करती है। प्रश्न नंबर 27 ले लेते हैं, श्रीलंका और भारत से अलग करती है। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है फ्रेंड्स? तो पाक जल संधि करती है, पाक जल डमरू मंडल करती है। साथ ही मन्नार की खाड़ी भी आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं, भारत की मानक समय रेखा कितनी होती है? भारत की मानक समय रेखा कितनी है फ्रेंड्स? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो मानक समय रेखा बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? तो कितना घंटा आगे है फ्रेंड्स? तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 ले लेते हैं, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है फ्रेंड्स? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से भारत क्या है, मानक समय रेखा होकर के गुजरती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ले लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है फ्रेंड्स? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा है? तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो देखिए कौन से 5 देश आपके शामिल हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान। ये क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और क्या है, भूटान है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, सर्वाधिक राज्यों में से लगा राज्य है। देखिए सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे अधिक राज्यों से लगा हुआ है, जो कि 8 राज्यों से लगा हुआ है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
किस भारतीय राज्य की सबसे तटरेखा सबसे लंबी है फ्रेंड्स? तो गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ले लेते हैं, तटरेखा से लगे राज्य की संख्या है। कितने राज्य हैं फ्रेंड्स जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो 9 राज्य क्या हैं भारतीय तटरेखा से समुद्री तटरेखा से लगा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य क्या है, सीमा बनाती है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 37 लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 37 हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है फ्रेंड्स? तो काराकोरम दर्रा क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, किस दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन से दर्रा है फ्रेंड्स जिसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा के पास से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड्स। ठीक है, शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाली दर्रा कौन है? तो शिपकिला दर्रा है जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ती है फ्रेंड्स। भारत एवं म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा है। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है फ्रेंड्स? तो तुजू दर्रा है जो कि भारत और म्यांमार को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 41 ले लेते हैं, देश का सबसे छोटा दर्रा है। देश का सबसे छोटा दर्रा कौन है फ्रेंड्स? तो बनिहाल दर्रा क्या है, देश का सबसे छोटा दर्रा है। अगला प्रश्न है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में स्थित है? जीवित जड़ पुल किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो मेघालय में स्थित है जीवित जड़ पुल। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधील दर्रा किस राज्य में स्थित है? अधील दर्रा किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख में स्थित है अधील दर्रा। ठीक है, क्या है, जोजिला दर्रा भी आपका लद्दाख में ही स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 ले लेते हैं, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ती है फ्रेंड्स? तो बुर्जिल दर्रा जोड़ती है, बुर्जिल दर्रा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर में स्थित दर्रा है। मणिपुर में स्थित दर्रा कौन सा है फ्रेंड्स? तो मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा स्थित है फ्रेंड्स? तो शिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बाड़ा लाचा दर्रा। शिपकिला, रोहतांग और बाड़ा लाचा, ये तीनों दर्रा क्या है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। उत्तराखंड में स्थित दर्रा कौन सा है फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड में भी आपका 4 दर्रा स्थित है। कौन कौन से दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है, मानस दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंग दर्रा। ये 4 दर्रा हैं जो कि कहाँ हैं, आपका उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला एवं जेलीपल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जेलीपल्ला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, शिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो शिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है फ्रेंड्स? तो सतलज नदी के द्वारा क्या है, शिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न ले लेते हैं फ्रेंड्स, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।